कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आज वीडियो की शुरुआत करती हूँ। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो वेल। नाउ आपको अभी मैंने इतना अच्छा ब्यूटीफुल मौसम दिखाया। आई होप आप सबको बहुत मज़ा आई होगी देख के। आजकल बढ़िया सा मौसम हो रहा है, इससे हमारी एनर्जी भी डबल हो रही है। कुछ घर की एक्टिविटी करने का भी मन हो रहा है एंड पढ़ाई करने का भी मन हो रहा है। जब मौसम बहुत अच्छा होता है ना, तो उसे हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए कुछ अच्छा करके। ठीक है, तो ये आफ्टरनून से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी 3:51 हुआ है। टाइमर को रीसेट करूँगी, फिर सारा काम करने के बाद अब मैं थोड़ी देर अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी। अराउंड 1 आवर के करीब या 45 मिनट्स मैं पढ़ पाती हूँ। उसके बाद ये इवनिंग का टाइम हो जाता है, मुझे पूजा वगैरह करनी होती है। तो आज मैं आपको कुछ और कुछ अच्छी लाइंस और बताऊँगी, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, है ना। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी कहीं कहीं से पढ़ती रहती हूँ, तो शेयर करना अच्छा समझती हूँ। तो ये कुछ लाइंस हैं, ठीक है। एक इंसान होता है, वो एक चिड़िया से पूछता है, कहीं कविता टाइप का है, वो मैंने पढ़ा है, तो वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, तो चिड़िया क्या बोलती है? भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना होता है। मतलब एक व्यक्ति चिड़िया से पूछता है, इससे हमें मोटिवेशन लेना चाहिए कि चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है। एक एक तिनका बटोर बटोर के लेके आती इधर से उधर से, फिर उसे कलेक्ट करती, तब जाके उसका घर बन पाता है। मतलब कितनी मेहनत से वो अपना घर बनाती है ना। घर बनाने के लिए इतना मेहनत करती है। तो हम अपनी ड्रीम जॉब के लिए, आप टीचिंग के लिए, हम अपनी ड्रीम जॉब के लिए क्या इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते कि चिड़िया से हम सीख सकें? उससे मतलब ये नहीं होता। आपने ये भी सुना होगा ना, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है ते सिल पर पड़त निशान। ये सुना होगा आपने, है ना। तो आपको मैं कहती हूँ कि मेरी मैथ्स वीक है, ठीक है, आई अग्री, मेरी मैथ्स वीक है, लेकिन मैं प्रैक्टिस करूँगी तो क्यों नहीं आएगा मुझे, है ना। मेरी ड्रीम जॉब है, मेरा जो एम है, उसे मैं कैसे फुलफिल नहीं कर सकती हूँ? सब करते हैं, मैं भी करूँगी। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज हो, बिलो एवरेज वाले भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। और वही रसरी वाला जो अभी मैंने बताया, तो आप सब कर सकते हो। बस वही कंटिन्यूटी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। आप ये सोचो कि अब नहीं तो कब होगा फिर, है ना। मैं अपने पर्सपेक्टिव में लेती हूँ, तो अब नहीं तो कब करूँगी। मेरा बेटा भी है, शादी हो चुकी है, बेटा है, तो अब नहीं तो कब। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे इसे पढ़ाना होगा, है ना। अभी से ही इसे पढ़ाना होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं बताती हूँ, भी ज़्यादा उसका मन लगता नहीं है, छोटा है ना, थोड़ा बहुत तो सिखाना होगा ना। तो जैसे जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहती है, जिम्मेदारियां बढ़ती रहती हैं, तो वो एज भी निकलती रहती है, तो उससे कोई मतलब है नहीं। अभी जितना हम एनर्जेटिक, यहाँ से 2-3-4 साल बाद उतना एनर्जेटिक होंगे क्या? मुझसे पूछा जाए तो नहीं होंगे, है ना। तो अभी हम कर सकते हैं। और मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी। ये इवनिंग का टाइम हो गया था, 44 मिनट्स में पढ़ पाई थी, है ना। फिर उसके बाद मैंने कहा कोई नहीं, आफ्टरनून में मैं सोचती हूँ कि 2 आवर्स पढ़ लूँ, बट हो नहीं पाता। 1 आवर ही हो जाए, वही बड़ी बात है, ठीक है। फिर मैं पढ़ते पढ़ते नाइट को ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। ये 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे के करीब हुआ था। अराउंड 3.5 से 4 घंटे की मेरी सिटिंग होती है, क्योंकि बार बार मैं रिकॉर्ड करूँगी तो नाइट का टाइम भी चला जाएगा। 3 से 4 घंटा जो मैं अपनी नींद काट के पढ़ती हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। आप स्टडी टाइम में एक और चीज़ मैं आपको टिप देना चाहूँगी गाइस, कि स्टडी टाइम को, जैसे कोई कहता है आपसे
कहेगा सुबह पढ़ो, कोई कहेगा रात को पढ़ो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग पढ़िए, आपको जब अच्छा लगता है तब पढ़िए। आपको मैं नाइट स्टूडेंट थी, मुझे नाइट कंफर्टेबल है, मैं नाइट में पढ़ूंगी। मैं ठीक है मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं, ठीक है, लेकिन अब जो जिसकी जैसी प्रवृत्ति है वैसे ही तो पढ़ पाएगा ना भाई। अब कोई कहेगा कि नहीं तुम निशाचर हो, कोई कहेगा नहीं तुम मुर्गे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम जो हैं वो हैं। हाँ, हम अपने नेचर को थोड़ी ना बदल सकते। हम रात में पढ़ते हैं, ठीक है, हम निशाचर हैं, कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए निशाचर हैं, बाद में हम सब उजियारा करेंगे, है ना। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे। आप अपने हिसाब से पढ़िए, आपको सुबह अच्छा लगता है आप सुबह मॉर्निंग में उठ के पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, है ना। आप अगर हाउसवाइफ है, अभी लाइक कुछ नहीं करे, जैसे मैं अपनी बात करूं, अभी मैंने प्राइवेट वाइवेट सब स्किप करके रखा है, तो अब मुझे करना है, तो अब नहीं तो फिर मैं कब करूँगी। इसलिए ये हाई टाइम है, वैकेंसीज़ आई हुई हैं गाइज़, आप मेहनत करिए। BPSC की कर रहे हैं तो उसकी करिए, JBT की कर रहे हैं वो करिए। लाइक मैं अपने पर्सपेक्टिव में बताऊँ तो सुपरटेंडेंट चाहिए ही एनी हाउ, और कोई इफ़ और बट का कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, ठीक है। और DSSB की चाहिए तो वैसे पढ़िए, जो आपको मतलब लाइक चाहिए कंटेंट या कुछ भी ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ना। अभी मैं रियल टाइम आपको और डेट सर्च करके दिखाना चाहती हूँ। 3 बज गया है और करीब